Good morning, class 7th. Today we shall start chapter 2 of our संस्कृत बुक, है ना। द्वितीय पाठ रीड करेंगे हम। काल बोध मतलब समय का ज्ञान। हमको काल बोध, काल मीन्स होता है समय और बोध मीन्स ज्ञान, तो हमको समय का ज्ञान। अब हम इसमें समय के बारे में पढ़ते हैं। एक क्लास चल रही है जिसमें बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने टीचर से, तो वो हम समझेंगे। शिष्यः महोदय रात्रि दिवसीयो विभाजनम कथम भवति। जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि महोदय जी, रात और दिन का विभाजन कैसे हुआ, मतलब रात और दिन कैसे होते हैं। गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। तो गुरु बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, और यह अपने केंद्र पे रात और दिन मतलब हमेशा घूमती रहती, परिभ्रमणती मतलब घूमती रहती है। यदा अस्या यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। तो इस तरह से जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है तो उसका पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है, तो वहाँ पर दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है, उस भाग में क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर अंधकार, अंधेरा होता है, तो वहाँ पर रात्रि हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्यां दिशिम उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तनान्तरं च रात्रेः ज्ञानम भवति। तो फिर वो बताते हैं कि इस तरह से जो सूर्य होता है वो प्रातः सूर्य दिशा से उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो इस तरह सूर्य के अस्त उदय होने और अस्त होने के कारण रात और दिन का ज्ञान हमको पता चलता है। और दिवा निशा अनुसारमेव जनाः विविधा क्रिया संपादयन्ति। और रात और दिन के अनुसार ही लोग विभिन्न क्रियाएं करते हैं, कि दिन में वो लोग काम करते हैं अपना, और रात्र को फिर अंधकार में आराम करते हैं, सो जाते हैं। शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। फिर शिष्य पूछते हैं अपने गुरु से कि सप्ताह कितने दिन का होता है। सप्ताह मीन्स वीक, है ना। तो गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह जो गुरु बताते हैं कि सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है। तेषां नामानि तु रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति। फिर गुरुजी वो 7 दिनों के नाम बताते हैं सप्ताह के, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। फिर शिष्य पूछते हैं, शिष्यः वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष कितने माह का होता है, मतलब एक वर्ष में कितने मास होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवन्ति, मतलब वर्ष 12 महीनों का होता है। 12 महीने होते हैं तब एक वर्ष पूरा होता है। तेषां नामानि, अब उनके नाम बताते हैं। चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपद अश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनः चेति। मतलब फिर जैसे हम बोलते हैं ना जनवरी फरवरी, तो वो इंग्लिश नाम है, ये हिंदी में हमारे जो 12 महीनों के नेम है वो हिंदी में ये नाम हमारे जो 12 महीने होते हैं उनको बोलते हैं। शिष्य तिथयः कति भवन्ति। फिर शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी तिथियां कितनी होती हैं। गुरु प्रतिपक्षम तिथय 15 भवति यथां प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या वा। तो गुरुजी उनको बताते हैं कि जो तिथियां होती हैं वो कितनी होती हैं। बताते हैं कि प्रतिपक्षम तिथियम 15 भवति, मतलब प्रति पक्ष में एक पक्ष 2 होते हैं, तो एक पक्ष में 15 मतलब 15 तिथियां होती है। उनके नाम बता दिए गुरुजी ने, है ना। ये जो हम पढ़ते हैं ना प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, तो इस तरह से वो बता दिए। फिर उसके बाद मासे 2 पक्षो भवतः शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चेति। फिर वो बोलते हैं कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें पूर्णिमा आती है और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें अमावस्या आती है। जैसे कि जो पंचदश तिथियां होती है ना, 15 तिथियां, उनमें एक अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। तो एक पक्ष में
14 तिथियों के बाद पूर्णिमा आती है और दूसरे पक्ष में 14 तिथियों के बाद अमावस्या आती है। तो जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें कृष्ण पक्ष, जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें पूर्णिमा आती है और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें अमावस्या आती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा रोज रोज मतलब क्रमशः बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा। पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, मतलब पूरा चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा को। सह पंचदश भी कला भी पूर्णा भवती, और इस दिन इसकी पूरी 15 कला पूर्ण हो जाती है। तो ये फुल चंद्रमा दिखता है पूर्णिमा को। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयम प्राप्नोति, फिर कृष्ण पक्ष की प्रथम प्रतिपदा से मतलब उसकी एक एक कला कम होने लगती, वो घटने लगता है। प्रतिदिनम तस्य एक कला क्षीयते, हर दिन उसकी एक कला कम होती है। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्त भवती, और अमावस्या के दिन वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, मतलब अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखता और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखता है। शिष्य वर्षे कति ऋतवा भवती, फिर शिष्य पूछते हैं कि वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। गुरु चैत्र वैशाख्यो वसंत ज्येष्ठ आषाढ़ियो ग्रीष्म, मतलब फिर गुरुजी उनको बताते हैं कि ऋतुएं कितनी होती है। तो चैत्र वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ियो ग्रीष्म, जेठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा, श्रावण और भादो के महीने में वर्षा ऋतु होती है। अश्विन कार्तिकयो शरद, और अश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पोष्यो, और मार्गशीर्ष और पोष में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनियो शिशिर, और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। एवं षड ऋतुवा भवन्ति, इस तरह से 6 ऋतुएं होती है, मतलब 2 महीने में एक ऋतु होती है। तो इस तरह से 12 महीने में 6 ऋतु होती है। एकादशतः विशंति पर्यंत संख्या गणय, फिर उनके गुरुजी बोलते हैं कि अब आप एकादश से लेकर के 20 तक की गिनती गिनो, मतलब कि एकादशा मतलब 11 से लेकर के 20 तक की गिनती गिनो। तो शिष्य लोग गिनती बोलने लगते हैं, आम हाँ बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं आम हाँ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विशंति, इस तरह से बच्चे मतलब 11 से लेकर 20 तक की गिनती संस्कृत में बोलते हैं। तो फिर गुरुजी उनकी गिनतियों को सुनकर के बोलते हैं साधु वत्स, सही कहा। सम्यगुक्तम, मतलब हाँ तुमने सही गिनी। और इस तरह से फिर ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब इसके बाद में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से राइट कर लेना, ओके, फेयर कॉपी में, और मुझे इस पे फोटो सेंड कर देना। गुड डे नाउ।